साइबर डिफेंस का मॉडल सेट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मॉडल सेट 2। यहाँ भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ये सब ज़्यादा रट्टा तो नहीं मार सकते, लेकिन समझ जाएगा तो लिखने में आसान होगा। तो हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट लेक्चर हम लोग डाल चुके हैं, देख चुके होंगे आप लोग। मोबाइल और वायरलेस कंप्यूटिंग युग में क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी क्या है? भैया अभी मोबाइल का समय है, वायरलेस कंप्यूटर का समय है, तो उसमें क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी क्या है? सबसे ज़्यादा धोखा इसी में होता है। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड धोखाधड़ी का मतलब है किसी व्यक्ति के क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी अनाधिकृत उपयोग। मतलब आप डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड का खाली पिन चाहिए, ओटीपी चाहिए, अगर वो मिल जाए ना पिन, तो बहुत जगह पे धोखाधड़ी हो जाता है कि आपका एटीएम कार्ड आप ही के पास है, फिर भी पैसा निकल गया। वो फर्जी कार्ड बना लेता है, सब कुछ सेम डाल देता है और उस हिसाब से पैसा निकाल लेता है। तो सबसे ज़्यादा साइबर क्राइम इसी में चल रहा है, जैसे डिजिटल पेमेंट में चल रहा है, ऑनलाइन शॉपिंग में चल रहा है, मोबाइल बैंकिंग में सबसे ज़्यादा इसमें चल रहा है धोखाधड़ी। क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के धोखाधड़ी का तरीका क्या है? तो पहला फिशिंग हमला है। बोलता है धोखेबाज नकली ईमेल, संदेश और वेबसाइट भेजकर उपयोगकर्ताओं को उनके कार्ड विवरण साझा करने के लिए बाध्य करते हैं, भेजिए आपका कार्ड खत्म हो रहा है। कार्ड स्कीमिंग करता है। स्कीमर ऐसे उपकरण होते हैं जो कार्ड रीडर होते हैं, जो एटीएम मशीन या बिक्री स्थान पर लगाए जाते हैं और वैध लेन देन के दौरान कार्ड की जानकारी चुरा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग क्या कर रहा है, मान लीजिए कि कोई बिग बाज़ार है और बिग बाज़ार में जहाँ बिलिंग काउंटर वहाँ हम काम करते हैं और हम साइबर अटैकर हैं, तो हम वो डिवाइस वहाँ लगा दिए। जैसे आप कार्ड वहाँ डालिएगा, आपका कार्ड का सारा जानकारी चुरा लेंगे। उसके बाद हम भी नॉर्मल प्लास्टिक कार्ड बनाएंगे और उसमें वो सारा जानकारी चिपका देंगे और फिर पैसा निकाल लेंगे। वायरलेस इप्स ड्रॉपिंग। वायरलेस इप्स ड्रॉपिंग का मतलब सब साइबर अपराधी सार्वजनिक वाईफाई पर असुरक्षित वायरलेस संचार को इंटरसेप्ट करके संवेदनशील कार्ड की जानकारी चुरा लेता है। सार्वजनिक वाईफाई मतलब जो पब्लिक वाईफाई है, जिसका वाईफाई सबके पास है, तो आपके वाईफाई से हम कनेक्ट करके आपकी जानकारी चुरा लेंगे। मेलवेयर और स्पाईवेयर, बहुत सारे ऐसे वायरस हैं जो डाल दिए जाते हैं। सिम कार्ड स्वैपिंग में फ़ायदा फ्रॉड होता है। धोखेबाज किसी पीड़ित के सिम कार्ड की नकल कर लेता है और ताकि ओटीपी वन टाइम पासवर्ड इंटरसेप्ट करके धोखाधड़ी करके लेन देन को अधिकृत कर सकता है। नकली मोबाइल ऐप बना लिया है लोग, उससे फ्रॉड कर रहा है लोग। कार्ड अनुपस्थित धोखाधड़ी है। कार्ड नोट प्रेजेंट सीएनपी फ्रॉड है। बहुत बार बोल देता है कार्ड नोट प्रेजेंट, तो आपको कार्ड नहीं प्रेजेंट रहेगा तो भी एटीएम से धोखाधड़ी से पैसा निकाला जा सकता है। कार्ड धोखाधड़ी के खिलाफ साइबर रक्षा रणनीति क्या क्या है? तो कुछ नहीं, सुरक्षित भुगतान गेटवे, पेमेंट गेटवे सेफ कर दी सरकार की, चलो यहाँ कम से कम बचे। टोकनाइजेशन एंड इनक्रिप्शन कर दिया गया, टोकन बार बार दिया गया कि आपको ओटीपी डालना होगा या टोकन डालना होगा, इनक्रिप्शन डाल दिया गया है। जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है कि बचो भाई, आजकल तो जब आप फ़ोन कॉल करते हैं तो तब भी दिया जा रहा है कि किसी भी तरह के साइबर क्राइम से बचिए। धोखाधड़ी पहचान प्रणाली, फ्रॉड को डिटेक्ट करने का सिस्टम दिया गया, कैसे आप पहचान सकते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है। मोबाइल डिवाइस सुरक्षा, आपके मोबाइल को बोल रहा है कि सार्वजनिक स्थान पर वाईफाई से बचें। यही नहीं कि वाईफाई मिल गया तो वाईफाई कनेक्ट कर दिए, बचना है, कोशिश करना है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हमेशा अपने मोबाइल में रखें, अपने सिस्टम में रखें। सार्वजनिक जगह पे वाईफाई लेने से बचें, उपकरण इंक्रिप्शन से बचें। ये सब के कारण आप अपने आप को सेफ रख सकते हैं। मोबाइल उपकरणों द्वारा उत्पन्न सुरक्षा चुनौतियों की समस्या, जितना ज़्यादा मोबाइल हम लोग रगड़ के इस्तेमाल कर रहे हैं, स्मार्टफोन हो, टैबलेट हो, आईओटी, ये सब खतरनाक है। सबसे ज़्यादा साइबर अटैक यहीं पे हो सकता है। क्या क्या चुनौती? तो डेटा उल्लंघन और अनाधिकृत पहुंच, आपका आसानी से आपके मोबाइल के जरिए वो आसानी से आपके सारे एक्सेस तक पहुंच जाएगा। मेलवेयर और रेनवेयर हमला, ये वायरस हमला अटैक कर सकता है। असुरक्षित वायरलेस कनेक्शन डाल सकता है। फिशिंग हमला कर सकता है, जो भी बताए थे। छोटे स्क्रीन आकार के कारण मोबाइल उपयोगकर्ता फिशिंग हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे नकली ईमेल, संदेश और वेबसाइट की पहचान कर पाना कठिन होता है। क्योंकि स्क्रीन छोटा है ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा मेल जो आया सही है कि गलत है। लेकिन कंप्यूटर में खुलेगा तो पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पूरा ना दिखता है, मोबाइल में खाली थोड़ा सा दिखता है, इसलिए यहाँ फंस जाता है लोग। नकली ईमेल के जरिए नियमित अपडेट की कमी, लगातार अपने मोबाइल को बहुत लोग अपडेट नहीं करते हैं, जिसके कारण फ्रॉड ज़्यादा होता है उनके पास। और अपना उपक्रम लाओ की चुनौती, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग अपना उपक्रम नहीं ला पाते हैं। जैसे बोला है कि जो संगठन कर्मचारी को कार्य के लिए व्यक्तिगत उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति दे देते हैं, वही दिक्कत हो। वे कॉपीराइट या वो कॉरपोरेट डेटा को सुरक्षित रखने और उपक्रम उपयोग करने की निगरानी करने में चुनौतियों का सामना करते हैं। अपना मतलब हम अपना ही ना डिवाइस लेंगे, हम दूसरे डिवाइस में क्यों लॉगिन करेंगे? ऐप अनुमति और तृतीय पक्ष ऐप, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ऐप में परमिशन दे देते हैं गलत लोगों को घुसने के लिए, और थर्ड पार्टी ऐप तो कभी यूज करना ही नहीं चाहिए, वो बहुत बड़ा
समझिए कि फ्रॉड होगा आपके साथ। मोबाइल उपकरण के लिए साझेदार साइबर रक्षा रणनीति। क्या साइबर रक्षा रणनीति मोबाइल उपकरण के लिए? तो मजबूत प्रमाणीकरण विधियाँ, स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन मेथड्स है, सुरक्षक सिक्योर कनेक्शन है, ठीक है, नियमित अपडेट मारते रहिए, एंड पॉइंट सुरक्षा समाधान है, उपयोगकर्ता को शिक्षित होना चाहिए कि भैया हम कैसे उपयोग कर रहे हैं अपने आप को सुरक्षित रखें ऐसे घोटालों से और घपलों से। इनक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा इनक्रिप्शन आना, मतलब बोलता है अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए मोबाइल। पहले व्हाट्सअप में अनधिकृत पहुंच होता था, इनक्रिप्शन नहीं होता था। इनक्रिप्शन नहीं होने के कारण क्या होता, कोई व्हाट्सअप को हैक कर लेता था, और अगर व्हाट्सअप हैक कर लिया तो आपका सारा डिटेल उसके पास चला जाएगा। आपका जो जो आप एक्सेस दिए होंगे व्हाट्सअप इंस्टॉल करते समय अलाउ किए है ना, जैसे आपका कॉन्टैक्ट डिटेल उसके पास चला जाएगा, आप जो मैसेज कीजिएगा वो रीड करेगा। अब ये नहीं होगा, इनक्रिप्शन हो जाने के बाद ये दिक्कत नहीं है, कोई हैक नहीं कर सकता। लिखा आईपीआर मुद्दों में साइबर अपराधी की लागत क्या है? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ साइबर क्राइम इन आईपीआर इशू। बोलता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट वाले मुद्दे में साइबर अपराधी की क्या लागत है? कुछ लागत नहीं है, बहुत कम लागत है। बौद्धिक संपदा अधिकार से जुड़े साइबर अपराधों की लागत का मूल्यांकन करना कई कारकों पर निर्भर करता है। यह लागत सीधे वित्तीय हानि, ब्रांड की प्रतिष्ठा को होने वाले नुकसान और कानूनी कार्रवाई से जुड़ी हो सकती है। मतलब नुकसान नहीं है उतना, लेकिन कॉस्ट नहीं है, लेकिन जो सामने वाला पार्टी है उसको बहुत लॉस होगा। जैसे मान लीजिए कि हम कोई काम कर रहे हैं, एक वेबसाइट बनाए अमेजन, ठीक से समझिएगा, बहुत लोग अमेजन से खरीदता है सामान। हमने एक फर्जी वेबसाइट बना दिया अमेजन, क्या कॉस्टिंग आएगा एक वेबसाइट बनाने का? चलिए मान लेते हैं 20,000 50,000 रुपया, 50,000 कॉस्टिंग लगाया, 50,000 एप्लीकेशन बनाने में लगाए और 50,000 गूगल के ऊपर गूगल को दिए। 50,000 गूगल को क्यों दिए? बोले कि जब कोई अमेजन ढूंढे ना तो सबसे ऊपर इसको रखना है, सबसे टॉप में आना चाहिए, सर्चिंग में आना चाहिए। तो 50,000 गूगल को दिए, 1 लाख रुपये दे दिए। अब जो कोई सर्च करता है तो सर्चिंग में सबसे पहले मेरा वाला एप्लीकेशन आ जाता है, और जब मेरा वाला एप्लीकेशन सबसे पहले आता है तो लोग मेरे वाले में घुस गया, उसके बाद फंसा दिए उसको, पेमेंट दिया, सामान पहुंच भी नहीं किया, तो बदनाम कौन होगा? अमेजन होगा। बदनाम अमेजन हो रहा है, मज़ा कोई और ले रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे है कि उसका कॉस्टिंग भी होता है। आईपीआर मुद्दे में साइबर अपराधी की लागत क्या होती है? तो आर्थिक नुकसान होता है। जैसे आईपीआर में से जुड़े साइबर अपराध, जैसे ट्रेड सीक्रेट्स की चोरी कर लेता है, पेटेंट का मिसयूज करता है, नकली सामान बना देता है, कंपनियों का लाखों करोड़ों रुपया का नुकसान कर देता है, प्रतिष्ठा बर्बाद कर सकता है। बताइए, मेरा अगर डुप्लीकेट कोई बना लेगा तो मेरी प्रतिष्ठा बर्बाद कर सकता है। कानूनी और अनुपालन लागत हो जाता है, बहुत बार केस मेरे ऊपर कोई कर देगा कि देखिए आप पैसा लेके नहीं कर रहे हैं, तो ये भी समस्या आता है। साइबर सुरक्षा और रिकवरी की लागत हो जाती है। वैश्विक अनुमान बहुत खतरनाक हो, ये सब चीज़ इसके अंदर आता है। संगठन में, अगला क्वेश्चन है, संगठन में सुरक्षा जोखिम क्या है और इसे कैसे हल करना चाहिए? तो कोई भी संगठन हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और कैसे? तो यहाँ ध्यान दीजिए, साइबर सुरक्षा बोलता है सुरक्षा जोखिम के प्रकार। साइबर सुरक्षा जोखिम है भौतिक सुरक्षा, एक तो साइबर सुरक्षा था, ये डेटा चोरी होगा, हैकिंग होगा, फिशिंग होगा, वायरस डाल देगा। भौतिक सुरक्षा भी तो है, सामान्य उठा भाग गया, वहाँ से भी तो सुरक्षा है। आंतरिक खतरा भी, इंटरनल, कर्मचारी द्वारा जानबूझ के अनजाने या अनजाने में सुरक्षा नीतियों का उल्लंघन करना। अनुपालन जोखिम भी है, कानून और डेटा सुरक्षा मानकों का पालन न करना जिसके कारण परेशानी है। सुरक्षा जोखिम को हल करने के उपाय, कैसे कैसे इसको हल कर सकते हैं, कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो जोखिम आकलन कीजिए कि कितना रिस्क है, सुरक्षा नीति लागू कीजिए, कर्मचारियों को जागरूक कीजिए, सुरक्षा तकनीकों का उपयोग कीजिए, डेटा बैकअप रखिए और रिकवरी प्लान रखिए, सुरक्षा ऑडिट करते रहिए, जिसको बोलते हैं सेफ्टी ऑडिट। बार बार आपको सेफ्टी ऑडिट करते रहना पड़ेगा ताकि ये दिक्कत ना आए। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है? साइबर अंतर से के संदर्भ में सोशल मीडिया मार्केटिंग के क्या प्रभाव? सोशल मीडिया मार्केटिंग जानते हैं, SMM बोलते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, ये सब के ऊपर जो चलता है, लिंक्डइन के ऊपर जो, या ट्विटर के ऊपर जो ऐड चलता है, वो सोशल मीडिया मार्केटिंग। उसका प्रभाव क्या है? तो सकारात्मक प्रभाव है कि ग्लोबल रीच है, दुनिया तक बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं। लक्षित विज्ञापन है, टारगेटेड एडवर्टीजमेंट। अगर आपको दिखाना है 18 साल से 24 साल के लोगों का, तो 18 साल से 24 साल के लोग ही दिखेंगे। अगर आपको दिखाना है बिहार में, तो बिहार में दिखेगा, इसका एरिया रहता है। कस्टमर इंगेजमेंट होता है, कस्टमर इसमें इंगेज रहेगा, आपको मिलेगा कस्टमर।
कम लागत, बहुत कम कॉस्ट में आप जहाँ चाहें वहाँ के लोगों को अपना एडवर्टीजमेंट करा सकते हैं। नेगेटिव चीज़ क्या है, डेटा गोपनीयता जोखिम हो जाती है, आप अपना डेटा सीक्रेट नहीं रख पाते हैं। फेक प्रोफाइल और धोखाधड़ी, बहुत बार देखिएगा आपका प्रोफाइल फेक बन जाता है, धोखाधड़ी हो सकता है। साइबर बुलिंग होता है, नकारात्मक प्रचार होता है, अगर गलत तरीके से वो लोग आपका डुप्लीकेट आईडी बना के और उल्टा पल्टा करने लगा तो गलत प्रचार आपका हो जाएगा। साइबर सुरक्षा का लागत भी पड़ जाता है, अगर हम साइबर मान लीजिए मार्केट में पूरा मार्केटिंग करवाते हैं तो उसका एक कॉस्टिंग भी तो पड़ जाता है कि अगर सिक्योरिटी नहीं रहेगा तो फिर मिसयूज हो जाएगा उसका। गलत सूचना का प्रसार, सोशल मीडिया पर गलत जानकारी, फेक न्यूज़ बहुत जल्दी आगे बढ़ता है जिससे आपके ब्रांड को नुकसान हो सकता है। समाधान क्या है, तो बोलता है साइबर सुरक्षा नीति को लागू कर दीजिए, डेटा इनक्रिप्शन के ऊपर काम कीजिए, नियमित आप मॉनिटरिंग करते रहिए कि सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ग्राहकों को शिक्षित कीजिए कि आपका सही प्रोडक्ट क्या है, कहाँ से खरीदना चाहिए, सही जानकारी लोगों तक फैलाइए ताकि कोई गलती ना हो। अगला क्वेश्चन है, मूलभूत डेटा गोपनीयता अवधारणा क्या है, इसका महत्व समझाइए। व्हाट इज बेसिक डेटा प्राइवेसी कॉन्सेप्ट, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस। तो डेटा प्राइवेसी का मतलब है आप अपने डेटा को कितना ज़्यादा सेफ रख सकते हैं। डेटा गोपनीयता का मतलब है व्यक्तिगत और संवेदनशील जानकारी जैसे नाम, पता, बैंक डिटेल, स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ये सब को सुरक्षित रखना है ताकि इसे केवल वही व्यक्ति यूज कर सके जो इसके लिए अधिकृत किया गया है। डेटा गोपनीयता के मूल सिद्धांत, पहला, डेटा संग्रह पर सहमति, कंसेंट फॉर डेटा कलेक्शन। जब भी आप किसी से डेटा कलेक्शन करते हैं तो उससे सहमति ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मेरी जानकारी, जब हम सिम खरीद रहे हैं तो मेरी जानकारी कोई लिया तो जो भी लेगा तो हमसे सहमति लेकर ना लेगा, सर आप बताइए ये सब चीज़। तो हम अगर नहीं बताना चाहें तो नहीं बता सकते हैं। जैसे आप भी देखिएगा कोई ऐप यूज़ करते हैं तो एक्सेस मांगता है, अलाउ अलाउ करते जाते हैं तो पूछता है कि क्या हम आपके कॉन्टैक्ट को देख सकते हैं, तो आप करते हैं ये अलाउ जी। क्या हम आपके मैसेज को देख सकते हैं, तो करते हैं ये अलाउ। क्या हम आपके वीडियोज़ को देख सकते हैं, बोलते हैं ये अलाउ। क्या हम आपके फ़ोटोज़ को देख सकते हैं, ये अलाउ। जो भी आप अलाउ कर रहे हैं वही ना देख सकते हैं। तो सबसे पहले सहमति आपसे मांगता है, आप अलाउ कर देते, सहमति मिल जाता है उसको, उसके बाद वो सब कुछ देख सकता है। लिमिटेड डेटा कलेक्शन, डेटा कलेक्शन सीमित कीजिए, बहुत कम कलेक्शन कीजिए। डेटा की सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। उपयोगकर्ता का अधिकार, जो जिसके लिए डेटा कलेक्ट किए हैं उसका अधिकार होना चाहिए कि वो जब चाहे उसमें चेंज कर सकता है, डिलीट कर सकता है, एडिट कर सकता है। पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने डेटा में कि कोई भी व्यक्ति इसको आसानी से, मतलब आसानी से नहीं, जो दो आदमी देख सके जिसका डेटा कलेक्ट किया गया है और जिसके लिए डेटा कलेक्ट किया गया है। लिखा है डेटा गोपनीयता का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा प्राइवेसी। तो पहला, निजता की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेसी, मेरी भाई निजता है, मेरी अपनी अपना खुद का जो चीज़ है उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए, सुरक्षा होनी चाहिए। साइबर अपराध से मेरा बचाव होना चाहिए, साइबर अपराध से। लीगल कंप्लाइंसेस, बहुत सारे कानून हैं इससे बचने के लिए, जैसे जीडीपीआर बना हुआ है, सीसीपीए बना हुआ है, ऐसे बहुत सारा। ग्राहकों का विश्वास बढ़ाना होगा, बिल्डिंग कस्टमर ट्रस्ट, तभी तो लोग आपके ऊपर विश्वास करेगा कि इसका डेटा सेफ रहेगा, ये मेरा डेटा मिसयूज नहीं कर सकता। इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि अगर आपके पास डेटा है तो किसी का भी डेटा मिसयूज नहीं करना। मेरे पास सब बच्चों का डेटा है, हम फॉर्म लेते हैं, आधार कार्ड का फोटोकॉपी लेते हैं, सारा लेते हैं, लेकिन मेरी नैतिक जिम्मेदारी है कि किसी बच्चे का डेटा हम किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। कर भी सकते हैं तो नंबर कर सकते हैं। ब्रांड की प्रतिष्ठा की सुरक्षा, हम अपने ब्रांड का प्रतिष्ठा भी तो हमारा है, हम क्यों शेयर करेंगे किसी को। और क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समस्या आता है, तो डेटा उल्लंघन का समस्या है, अनाधिकृत एक्सेस, गलत आदमी एक्सेस ले रहा है, कानूनी जटिलताएं हैं। और समाधान क्या है, तो मजबूत साइबर सुरक्षा बनाइए, साइबर सुरक्षा को मजबूत कीजिए, डेटा नीति का अनुपालन कीजिए और उपयोगकर्ता को शिक्षित बनाइए कि ताकि हमारा डेटा सही से बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जा सके। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, गोपनीयता नीति क्या है और उसकी विशिष्टता को समझाइए। व्हाट इज प्राइवेसी पॉलिसी। प्राइवेसी पॉलिसी मतलब है कि आप जब किसी के डेटा को कलेक्ट करते हैं तो उसकी डेटा को सुरक्षित रखिए, प्राइवेट रखिए, उसको पब्लिक नहीं होने दीजिए। और अगर कोई पब्लिक कर देता है तो फिर ऐसे भी दिक्कत होगा। अरे देखिएगा हर जगह पे प्राइवेसी पॉलिसी लाया गया। अब आप लोग देखिएगा अगर इंस्टाग्राम में आईडी भी बनाते हैं तो पूछता है कि आप अपने आईडी को पब्लिक करना चाहते हैं या प्राइवेट करना चाहते हैं। तो प्राइवेट रखते हैं तो आपका आईडी वही आदमी देखेगा जो आपका दोस्त है या जिसको आप एक्सेस दिए, जो जिसको आप अलाउ किए हुए हैं। आप फेसबुक में भी अपने आईडी को दिखा सकते हैं, नहीं भी दिखा सकते, पब्लिक बना सकते हैं, प्राइवेट बना सकते हैं। तो प्राइवेसी पॉलिसी का मतलब है आप अपनी जानकारी अगर सामने वाले को दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, नहीं दिखाना चाहते तो मत दिखाइए। गोपनीयता नीति की विशेषता क्या है, तो बोलता है डेटा संग्रह की प्रकृति, नेचर ऑफ डेटा कलेक्शन कैसा होगा, डेटा का उपयोग कैसे किया जाएगा, डेटा साझा कैसे किया जाएगा, सब चीज़ के बारे में आपको पहले से तय कर लेना है भैया साझा किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। डेटा सुरक्षा को लेकर आप क्या क्या कदम उठाएंगे, उपयोगकर्ता का अधिकार क्या होगा,
कुकीज़ और ट्रैकिंग, मतलब अगर कोई पकड़ा जाता है मेरा डेटा मिसयूज भी करता है तो कैसे उसको ढूंढेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, कानून या अनुपालन, कानून का अनुपालन कैसे होगा, नीति अपडेट हमेशा कैसे होगी, यानी पॉलिसी हमेशा अपडेट कैसे होगी, ये सबको। गोपनीयता नीति का महत्व क्या है, क्यों बनाया गया था, तो बनाया गया था कानूनी अनिवार्यता को पूरा करने के लिए, बनाया गया था उपयोगकर्ता का विश्वास बढ़ाने के लिए, बनाया गया था डेटा दुरुपयोग से सुरक्षा के लिए, बनाया गया था साइबर जोखिम को कम करने के लिए, बनाया गया था संगठन की जिम्मेदारी को ठीक करने के लिए। और एग्जाम्पल जैसे डेटा कलेक्शन विवरण का एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे, आप हम आपका नाम, ईमेल, भुगतान जानकारी एकत्र कर रहे हैं, ऐसा लिखा रहता है वहाँ पे, कैसे उसको यूज करेंगे ये सब के बारे में जानकारी रहता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे। साइबर सिक्योरिटी आज के समय में एकदम ज्वलंत मुद्दा है, इसलिए ये सारे क्वेश्चन साइबर सिक्योरिटी से आपको पूछे जा सकते हैं। तो 2 सेट में हमने जितने क्वेश्चन हो सकते थे उसको पूरा कलेक्ट कर लिया है। तो अब हम लोग इसकी तैयारी कीजिए, और हम लोगों का 10 तारीख से क्लास स्टार्ट होने वाला है। 8 तारीख से आप लोगों का सेमेस्टर 3 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। बीकॉम सेमेस्टर 3 विनोबा भावे विश्वविद्यालय और बीबीएम के धनबाद और रांची यूनिवर्सिटी के लिए, तीनों के लिए अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं तो कॉल जरूर कर लीजिएगा। मेरा नंबर हर जगह पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ भी मेरा नंबर डाला हुआ है 9771580632। आप कभी भी कॉल कीजिए, आपको जो जानकारी चाहिए वो मिल जाएगी। और आप हमारे यहाँ कोर्सेस ज्वाइन कीजिए, मज़ा आएगा आपको सर्विस देने में भी हमको, और हम लोग दोनों मिलकर एक बेहतर रिजल्ट कर सकेंगे। थैंक यू।